नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी लगातार रेड अलर्ट की प्रस्तुति के साथ हम आज आपके बीच हैं और नरसिंहपुर की जो एक मुख्य बिंदु है उस पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में हैं जी न्यूज के नरसिंहपुर जिले के ब्यूरो हैं और जो दूरदर्शन न्यूज चैनल है उसको भी आप देखते हैं। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, हम उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शर्मा जी, हम भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं मदन जी, रेड अलर्ट परिवार को इस मुहिम के लिए साधुवाद देते हैं। शर्मा जी, एक बड़ी बात को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि नरसिंहपुर जिला मां नर्मदा की जो पावन धारा है वो प्रवाहित होती है। बड़ा ऊर्जावान क्षेत्र है नरसिंहपुर की भूमि से, एक से एक महाशक्तियां यहाँ निकली हैं और कहीं ना कहीं नरसिंहपुर जिले से लेकर देश विदेशों में तक ख्याति हासिल की गई। ऐसी हमारी यहाँ की हवा और जल और यहाँ की जो ऊर्जा शक्ति है ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। आज जो बात पर हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है वोकल पर लोकल, कहना स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा और जो भी एक जिला एक उत्पाद की जो प्रशासनिक मुहिम चल रही है या शासन की जो मुहिम चल रही है उसमें नरसिंहपुर जिले को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं ना कहीं राहर और गुड़ के लिए नरसिंहपुर को जो है एक स्थान मिलने वाला है, एक सम्मान मिलने वाला है। तो क्या कहेंगे शर्मा जी? एक तो सबसे पहली बात है कि ये नरसिंहपुर जिले में एक को बहुत जल्दी एक उपलब्धि मिलने वाली है कृषि क्षेत्र में। देखिए मदन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और खासतौर से जो आपने मुहिम छेड़ी है, जो आपने मुद्दा रखा है लोकल फॉर वोकल का, और इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि शुद्ध पर युद्ध पहले हो चुका है अपने जिले में। शायद कांग्रेस के कार्यकाल के समय में ऐसी बात शुरू हुई थी, लेकिन हमने उस मुहिम को लगातार जारी रखा है। और आपने, जहां तक हम आपके चैनल को देख रहे हैं काफी समय से, तो लगातार गुड़ के ऊपर जो हमारा उत्पाद है, जिसकी पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जिसकी चर्चा होती है और उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इस ओर आपके चैनल ने, आपके रेड अलर्ट टीम ने बहुत ध्यान दिया है। तो सबसे पहले मैं इस चीज के लिए आपको बधाई देता हूं। आप बात कर रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी मुहिम है। हर जिले में कोई ना कोई चीज विख्यात होती है और जो हमारा जिला है, यहाँ की माटी की बात तो क्या कहें, यहाँ का जो कलमेटा हार है ये पूरे एशिया में प्रसिद्ध है और इसको सभी लोग जानते हैं कि कहीं कोई इसमें दोहराए की बात नहीं है कि आपको एशिया के मानचित्र पर ये समझ में आ जाएगा कि कलमेटा हार में खेती की गुणवत्ता क्या है, मिट्टी की खुशबू क्या है। रही बात हमारे जिले की, जिसको सींचती है मां नर्मदा जबलपुर से लेके, और जबलपुर जिला हो, हमारा नरसिंहपुर जिला हो, हमारा होशंगाबाद जिला हो, लगातार लगे हुए जिले, महाकौशल पूरा महाकौशल मान ले, और इसको नर्मदा अपने आंचल से संजो के और अपना समझ लीजिए जो जल है वो दूध की तरह पूरे माटी पे देती है। तो यहाँ की गुणवत्ता की बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ समय से यहाँ की गुणवत्ता पे कुठाराघात हो रहा है। हमारा जो किसान था यहाँ का, जो 2 कढ़ाई से 3 कढ़ाई से 1 कढ़ाई से पहले गुड़ बनाता था, और वो जो 1 कढ़ाई वाला गुड़ होता था उसकी महक जहां भट्टी होती थी वहां से दूर दूर तक गांव में उसकी खुशबू जाती थी। अरे लगभग आधा 1 किलोमीटर बिल्कुल आराम से हम जब वहां से गुजरते थे तो हमको ऐसा लगता था कि गुड़ बन रहा है। लेकिन वर्तमान समय में जो पपड़ी मिलाई जा रही है, जो उसमें सिंदूर मिलाया जा रहा है, अरंडी का तेल मिलाया जा रहा है, जो उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं बुरादा मिलाया जा रहा है, ये सब चीज जो मिल रही है ये हमारा किसान नहीं मिला रहा है। किसान सिर्फ क्या है, किसान ने अपनी मेहनत छोड़ दी। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा आप और वापस उसी मेहनत पर आए। हम जो बनाते थे वो बिकता था, उससे हमारा जिला फेमस था। आज धीरे धीरे हमने अपनी जो धरा है, अपनी जो धरती है उसको बेच दिया। हमने ऐसे लोगों को हाथों में दे दिया, हम उनसे पूछ भी नहीं रहे कि आप किस गुणवत्ता से क्या चीज बना रहे हैं। हमने देने के बाद कभी पलट के दोबारा देखने नहीं जा रहे अपने खेत में कि हमारे खेत में बैठ के कर क्या रहे हैं। समस्या वहां खड़ी होती है। समस्या की जड़ जो है वो हमारे खुद की अपनी लापरवाही है। हम कुछ ना करें, आप दीजिए भट्टी अपनी किराए से दीजिए, लेकिन उस पर नजर रखिए। यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज आप मिलावट वहां दे रहे हैं तो आपने अपनी भट्टी किराए से मिलावट के लिए नहीं दी है। आप अच्छी गुणवत्ता से सामान बनाइए। आपका नाम खराब हो रहा है, यूपी से आदमी आता है, बिहार से आदमी आता है, बना के चला जाता है, लेकिन नरसिंहपुर का नाम खराब होता है। तो हमारा किसान भाइयों से विशेष हमारा निवेदन है, हमारी टीमें भी लगातार आ जाती हैं, आपकी टीमें भी कई बार गई हैं और वहाँ मौके पे आपने देखा है और पकड़ा है, प्रशासन को बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बहुत अच्छी कार्रवाई कभी सामने नहीं आई है। इसी की वजह की लगातार बढ़ रहा है। चरण जी, एक बात और देखने को मिले, बताना चाहूंगा आपको, बड़ा दुख होता है कभी जब हम जाते हैं, जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो व्यावसायिक मानसिकता के साथ आए हैं
उनको नरसिंहपुर जिले से कोई लेना देना नहीं। अब परिस्थितियां ये बनती हैं कि जो मिलावट कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, वो कुत्ते रहते हैं, कुत्ते जो अपन जो आवारा कुत्ते हों या उनके खुद के पालतू कुत्ते हों, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसके वीडियो भी हैं, वो कुत्ते उसको गुड़ को चाटते हैं, जो गुड़ की परियां रखी रहती है ना उनको वो चाट रहे हैं या उन पे क्रिया कर रहे हैं। ये सब वीडियोज हमारे पास उपलब्ध हैं। ये दृश्य देखकर बड़ी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है कि हमें मतलब साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो इसके लिए कम से कम कितनी जागरूक किसान को होना चाहिए। मीडिया जागरूकता दिखाती है तो उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि यार वो मीडिया कर्मी आए थे और पैसे मांग रहे थे। अब ऐसी परिस्थितियां भी यहाँ पर नरसिंहपुर में निर्मित होती हैं। प्रशासन की टीमें जाती हैं तो उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। सिर्फ आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि लोग ना आए, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं वो सपोर्ट भी कर देते हैं। इतने वीडियोस दिखाने के बाद मैं शरण जी आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी मिल में जब मेरी टीम पहुंची, जब हमने वहां से लाइव भी दिखाया वहां के वीडियो, आप बताएं कि उनका जो राब बरसात में गुड़ बन रहा था, वो अप्राकृतिक जिसे हम गुड़ कह सकते हैं, राब से और उससे पपड़ी बन रही थी, गुड़ बन रहा था। जब हम पहुंचे वहां पर, और जब हमने पहुंचा, मतलब हमें बोलते हुए दुख हो रहा है कि हमने जो राब होती है उसमें चिड़िया मरी हुई देखी, बर्रैया मरी हुई डली थी उसमें, और ऐसे कई कीड़े कांटे जो थे जो उसमें मरे हमें पाए गए थे। हमने बकायदा उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के लिए आज प्रशासन को दिखाया। प्रशासन की टीम तत्काल गई फैक्ट्री को में जो है सैंपलिंग ली और चली आई। बात हुई कि उसको सील कर रहे हैं। मंत्री जी ने भी उसको बड़ा सवाल उठाया था, बोले नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हुआ है। और टायर जो होते, टायर ट्यूब, साइकिलों के टायर ट्यूब जला के बरसात के दिनों में गुड़ बनाया जा रहा है। गुड़ में एक थी राब, उत्तर प्रदेश से बुलाई जा रही थी, कानपुर से, दूसरी थी सीरा, और तीसरा था जो आपका गुड़, जो कच्चा गुड़ बनाते हैं उसमें इल्ली पड़ जाती है। आपने भी देखा होगा जब करेली में कार्रवाई हुई थी, एनएससी कार्रवाई हुई थी, इल्लियां मतलब बहुतादाद संख्या में इल्लियां, ऐसा गुड़ बनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की यदि हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक संरक्षण के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो भी पूरा एक मामला सामने था और हमने बड़े रूप में उसको उजागर किया था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाई और आरोप प्रत्यारोपों की धारा में वो जो कहते हैं धरा का धरा रहेगा। और कहीं ना कहीं उन फैक्ट्री वालों को और उन भट्टियों वालों को बढ़ावा मिल गया। तो इसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम जो है नरसिंहपुर की आन और बान और शान को बचाए रख सकें। देखिए, इसमें दो तरह के पहलू हैं। आपने जो बातें कही वो सारी मिलावट से संबंधित है। इसमें एक पहलू प्रशासन का है, दूसरा पहलू किसान का है, लेकिन इसमें एक तीसरा पहलू भी है, वो है व्यापारी का। व्यापारी चाहता है कि गुड़ कलरफुल रहे, सुंदर दिखे, उसके लिए उसको ऊंचे दाम मिलते हैं। तो जो यूपी से लोग आते हैं गुड़ बनाने के लिए, वो क्या करते हैं कि इसको कच्चा बनाते हैं, पूरी तरह पकाते नहीं, और चूंकि जो चीज कच्ची रहेगी वो सड़न की ओर अग्रसर हो जाती है कुछ समय बाद। उसका सीधा कारण है, और उसमें वेट भी बढ़ता है। जब अपन कोई चीज कच्ची रखेंगे तो उसका वेट बढ़ेगा, निश्चित तौर पर वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो उनको वेट का भी फायदा मिलेगा, चमक का भी फायदा मिलेगा। लेकिन हमें इस चीज की ओर ध्यान देना चाहिए, भले ही गुड़ का हमारा कलर उतना अच्छा ना है लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी रहे। मैं आपको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दर्शक भी जानते हैं हमारे, कि गुड़ जो है, हमारे बुजुर्ग जब घर से निकलते थे तो एक अपना जो पंचा रहता था उसमें थोड़ा सा गुड़ बांध लेते थे, क्योंकि गुड़ में इतनी एनर्जी होती है कि आप यदि एक बार गुड़ और पानी पी लें तो मुझे लगता है कि दिन भर आपको भूख नहीं लगती। लेकिन वो गुड़ की महत्वता कब होती थी? जब वो शुद्धता से बनता था, बाकायदा गन्ने के रस से ही बनता था। अब गुड़ जो है कहीं राब से बना जा रहा है, कोई शीरा से बना रहा है, कोई दूसरी चीजें मिला के बना रहा है, मतलब गन्ने का धीरे धीरे काम खत्म करके। और ऑफ सीजन का गुड़ जो हम बात करते हैं, जिस समय हमारे यहाँ गन्ना बच्चा रहता है, पीक पॉइंट होता है, उस समय जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है गर्मियों में, वो जो गुड़ बनता है वो सबसे ज्यादा अनैतिक तरीके से बना जाता है, और वो गुड़ की गुणवत्ता तो मान के चलिए आप जीरो होती है। बिल्कुल। हमने कई बार व्यापारियों से बात की तो वो एक बोर्ड लगा देते हैं कि भैया ये तो जो है ना पशुओं के लिए दे रहे हैं, पशु आहार बना रहे हैं। आप विचार करिए कि इतनी मिलावट के साथ आप पशु को भी खिला रहे हैं, उसका दूध भी आपके घर आ रहा है, कहीं ना कहीं आप उसका घी आपके यहाँ आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं शिकार तो आप डायरेक्ट नहीं हो कि इनडायरेक्टली शिकार आप हो रहे हैं उस चीज के। तो हमारा तो देखिए सबसे पहले हमारा विचार ये कि जो व्यापारी है, हमने आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे, हमने एक खबर चलाई थी कि जब गुड़ मंडियों में गुड़ पहुंचता है तो व्यापारी उसके ऊपर चढ़ के जूते पहन के पूरे गुड़ पे चलते हैं। आप बताइए, जिसको हम भगवान को अर्पण करते हैं, जिस गुड़ को हम खाते हैं, जिस गुड़ को हम बच्चे को खिलाते हैं, हमारे यहाँ किसी बच्चे की पैदा होता है तो उसकी माँ खाती है, उस गुड़ के ऊपर आप जूता चप्पल पहन के चलते हैं। वो गुड़ जब हमने उस खबर को दिखाई थी हमारे पास बहुत से कमेंट्स आए थे कि आखिर ये तस्वीरें कहाँ की हैं।
ये सब चीज को हमें रोकना होगा। वो प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई, मैं चाहता हूं एनएसए एक बार नहीं लगी, एनएसए कई बार लगनी चाहिए। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मुझे नहीं लगता कि व्यापारी हो या किसान हो या बाहर से आने वाले जो मतलब हम तो उनको व्यापारी नहीं कहेंगे, हम तो उनको ये कहेंगे मिलावटखोर हो, उन पे लगाम नहीं लग सकती। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आते हैं, हमारे किसान को इस समय सिर्फ ये मतलब होता है कि हम अपनी भट्टी का किराया प्राप्त हो जाए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम अपने यहाँ बुला रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस अधीक्षक महोदय को चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत अच्छे पुलिस अधीक्षक हैं, बहुत जागरूक हैं, विपुल श्रीवास्तव जी, विपुल श्रीवास्तव जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है जितनी भी गुणवत्तियां हैं इनमें बाकायदा एक आदेश जारी करें कि जो लोग भी वहां काम करने आ रहे हैं बाकायदा उनको पुलिस वेरिफिकेशन हो, और गुड़ भट्टी के बाहर एक चस्पा कर दिया जाए कि भाई हमारे यहाँ इतने वर्कर काम करते हैं, तो यहाँ से आए हैं, इतने लोग हैं। इसके अलावा यदि कोई हमारी टीम में जाती है, कोई टीम जाती है, कोई बाहर का व्यक्ति मिलता है, उसको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग, बहुत से लोग, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पकड़े हैं, इन गुणवत्तियों पे बहुत से क्रिमिनल काम कर रहे हैं, फरारी काट रहे हैं। तो ये सब चीजें जब तक हम कड़ाई से रोक नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि हम गुणवत्ता ला पाएंगे। तो क्या लगता है सैलन जी, सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि किसान जो है कुछ, क्योंकि अभी मैं लगातार किसानों से मेरी बात चल रही है, अभी देवेंद्र पाठक जी भी आए हुए थे परसों, जब उनका लाइव चल रहा था तभी उनसे चर्चा हुई। तो क्या है कि कहीं ना कहीं उनको भी से जो बताया गया था कुछ जो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा, तो उन्हें लगता था कि यार गल, जब उनके सामने वास्तविक स्थिति हमने रखी तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि हम भी किसानों से जाके बात करेंगे और जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे कि टीमें यदि ज्यादा से ज्यादा जाएंगी तो कम से कम शुद्धता बरकरार रहेगी, शुद्धता बनी रहेगी। क्योंकि भय बिन होए न प्रीत का जो डंडा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भय होगा तभी प्रीत होती, ये बिल्कुल सत्य कहावत है। तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तब कुछ कार्रवाइयां होंगी। किसान भाइयों से भी मेरा बार बार निवेदन है कि कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि नरसिंहपुर जिले की आन बान शान और हमारा प्रख्यात जो गुड़ हो, चाहे हमारी राहर हो, इन चीजों से हमारे जिले का नाम है। तो इस जिले के नाम को हम बरकरार रखते हुए एक दूसरे की सहयोग करें, और जिनके जो कार्य हैं उनके किसी भी कार्य में कोई बाधा ना पहुंचाएं। अर्थात यदि हमारी प्रशासन की टीम जाती है तो उनको भी मदद करें, मीडिया की टीम जा रही है उनको भी मदद करें, क्योंकि आपका नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है कि आप जो या तो रजिस्ट्रेशन कराएं, प्रदूषण वाला जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लें। दूसरा, जो आपके यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों की आप पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, तो जिससे कि नरसिंहपुर में अपराध की संख्या न बढ़ पाए और ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो नरसिंहपुर में जिससे कि हम और आप सब सुनकर देखकर दहल जाएं। तो निवेदन सभी किसान भाइयों से भी है। सैलन जी, एक बार इसी आगे बात को और बढ़ाते हुए कि आने वाले वक्त में नरसिंहपुर को एक जिला एक उत्पाद की जो है ख्याति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो वास्तविक यदि हम बात करते हैं, वास्तव में धरा पर हम बात करते हैं, आप भी जा रहे हैं लगातार, हम देखते हैं कि आप फील्ड पे रहते हैं। तो नरसिंहपुर की कलमेटा हार की बात करें, चाहे हम गुड़ की बात करें या राहर की बात करें, तो इसको बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। आम जनता का, आमजन और बच्चा जानता है कि नरसिंहपुर जिला इसको लेकर कितना प्रख्यात है। इन सब परिस्थितियों में जो ऊर्जावान लोग हैं, इसी सब ऊर्जा से वो देश विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में ऐसे जो लोग हैं जो व्यापारिक मानसिकता के साथ, जो व्यापारी हैं, कुछ व्यापारी जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं सार्वजनिक तौर पर, लेकिन ऐसे कुछ व्यापारियों के नाम सामने आ रहे हैं जो हाइड्रो पपड़ी होती है वो मिलों में उपलब्ध करा रहे हैं, वो भट्टियों में उपलब्ध करा रहे हैं, वो अंडी के तेल में साफ लिखा रहता है ऊपर अखाद्य तेल, क्योंकि वो सस्ता आता है, उसको डाल रहे हैं। अब क्योंकि नियम अनुसार जब डॉक्टर से इस मामले को लेकर सलाह ली गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये किडनी को नुकसान पहुंचाएगा और लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, और गुड़ जो है वो सीधा व्यक्ति प्रसाद से लेकर स्वाद में भी उसका उपयोग करता है। हमारे यहाँ की जलेबियां तो कितनी फेमस हैं, आप खुद जानते हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ऐसे जो व्यापारी हैं, अब तो मैं चाह रहा था कि अभी तक हमने मुहिम में नाम नहीं खोले थे और निवेदन कर लिया था, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो आगे चल के हमें स्पॉट लाइव भी हम इसको करने जाएंगे कि यदि कोई व्यापारी ऐसा कर रहे हैं तो हम उनको बकायदा उनका खुलासा करेंगे और उजागर करेंगे। वो अंडी का तेल और दूसरा होता है आपका हाइड्रो पपड़ी, ये दोनों चीज वो खुद ही उपलब्ध करा रहे हैं और उससे बोल रहे हैं जिनका उनका ठेकेदारी है कि उनके मान लो 50 भट्टियां उनने अपनी ले ली हैं, तो उन 50 भट्टियों में सब चीजों को उपलब्धता दे रहे हैं और उसके बाद उनसे कह रहे हैं हमें कच्चा और पीला गुड़ चाहिए। उनको कोई लेना देना नहीं उसकी सुगंध से और उसकी क्वालिटी से। तो
तो इन लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले नरसिंहपुर में 2 कार्रवाइयां बहुत सख्त और बहुत बड़ी हो चुकी हैं एनएसए की। तो क्या लगता है कि इन अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस समय बाजार में हम देखें तो एक नई चीज निकल के आ रही है। इसके पहले हमने कभी दुकान नहीं देखी थी। गुड़ बनाने से संबंधित सामान रखने की दुकानें खुल गई, और वो दुकानें करेली में नहीं है, करेली में भी मिलेंगी, नरसिंहपुर मिलेंगी, सीहोरा मिलेंगी, गाड़ावाड़ा मिलेंगी, जितना भी भट्टियों का क्षेत्र वहां इस तरह की दुकान वो सामने रखते हैं। ये झारा बेच रहे हैं, गुड़ को टारने वाले टारा बेच रहे हैं, कढ़ाई है, छोटे मोटा कोई आइटम। लेकिन जब हमने उनके अंदर घुस के देखा तो हमें एसिड की बड़ी बड़ी 5-5 लीटर, 10-10 लीटर, 20-20 लीटर की एसिड की कैने मिली है हमें। अंदर हमने और जाके भीतर हमने जब जाके देखा तो जो आप पपड़ी की बात कर रहे हैं वो भारी मात्रा में पपड़ी मिली, और जो भी मिलावट का सामान है वो बकायदा इनको बेच रहे हैं, और इनको संरक्षण देते हैं यहाँ के व्यापारी। सारे व्यापारियों की हम बात नहीं करते, लेकिन चंद व्यापारी जो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इन गुड़ भट्टियों को अपने आगोश में ले लेते हैं, उनको फाइनेंस देते हैं उनको कि भैया ये 50,000 रखो, 1 लाख रखो, 2 लाख रखो, 5 लाख रखो, और आप सामान लाओ और आप बेचो, और उसमें हमारा पार्टनरशिप ऐसी रहेगी। वहां गुड़ भट्टियों से वो अलग पार्टनरशिप करते हैं कि भाई आप इस तरह से गंदगी से गुड़ बनाओ जिससे कि ज्यादा ज्यादा वेट मिले और गुड़ में गुणवत्ता ना आए। ऐसे लोगों पर नकेल लगाने के लिए मैं सबसे पहले हमारे जो सम्मानीय कलेक्टर महोदय हैं, वो उनका जिस तरह से उन्होंने हमारे जिले में आके अपना जो है कार्य कर रहे हैं वो, और जिस तरह लोगों में उनके प्रति जो विश्वास जागा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से, रेड अलर्ट परिवार के माध्यम से, कि आप सर सबसे पहले ऐसे लोगों को चिन्हित करवाइए जो इस तरह की दुकान खोले हुए हैं, और ये दुकान किस बेस पर, कौन से लाइसेंस पर खोली गई है, क्या बेचने के लिए खोली गई है, और वहां पर आप चेक करवाइए। यदि वहां कुछ भी ऐसा अनियमितता मिलती है तो तत्काल उन पर एनएसए की कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको बंद किया जाए, उनकी जमानत ना हो, ऐसे कठोर से कठोर उनके ऊपर धाराएं लगाई जाए, जिससे ही दोबारा, इसके पहले भी गुड़ बनते थे हमारे यहाँ, तो कभी इस तरह की दुकान हमने खुली नहीं देखी। अब तो आपको गुड़ भट्टियों के आसपास एक दुकान ऐसी मिल जाएगी जो इस तरह के सामान प्रोडक्ट पेश कर रही है। तो जब आसानी से आपको चीजें मिल रही हैं तो आदमी आसानी से मिला रहा है। जब ये चीजें मिलना बंद हो जाएंगी, हम लोग कई बार किसानों के यहाँ गए, किसानों ने कहा कि भैया आप हमको तंग क्यों करते हो, आप तो ये दुकानें बंद करवाइए ना जहां से सामान मिल रहा है। उनकी बात भी कहीं ना कहीं हम सही मानते हैं कि जब बाजू वाला भट्टी वाला मिला रहा है तो वो सोचता है हम भी मिला लें, 2 पैसे हमको भी ज्यादा मिले। तो हमारा कुल मिला के कहना ये है कि जहां से इस चीज की शुरुआत होती है, जिन दुकानों में ये चीज बिक रही है, उन दुकानों पर लगाम लगाई जाए। इसके बाद लगाम लगाने के साथ साथ उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई होगी, दुकान खोलने के पहले आदमी 10 बार सोचे कि हमको उस दुकान में रखना क्या है और नहीं रखना क्या है। सर जी, एक और बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि कुछ नरसिंहपुर के ऐसे ही मुनाफाबाज, जिन्हें हम कह सकते हैं, और बड़े ख्याति लब्ध लोग हैं, अपना नाम बड़े समाज सेवियों में रखते हैं, लेकिन वो भी ऐसी दुकानें चलाते हैं जो हम कहते हैं कि अमानक गुड़ तैयार करते हैं और मानक बनाकर उसको सप्लाई करते हैं। ऐसे भी नरसिंहपुर जिले में लोग हैं जिनको हम आगे चलते हुए आगे वक्त में हम उनका लाइव खुलासा करेंगे, स्पॉट से लाइव करेंगे, क्योंकि वो सीधे के सीधे मीडिया पर आरोप लगा देते हैं, प्रशासन की टीम पर आरोप लगाकर दबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों का खुलासा स्पॉट से होना चाहिए, लाइव के माध्यम से होना चाहिए। अब हमारी टीम जो है अपग्रेड हो चुकी है, कहीं ना कहीं हम उन सभी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी लीज लाइन से लेकर हमारी जो भी इंटरनेट की सुविधा है वो सब हमारे द्वारा तैयार कर ली गई। अब हम स्पॉट से भी लाइव हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के हमारे साथी हैं, उनको सबको हम लाइव पर दिखाएंगे कि देखिए ये ख्याति लब्ध व्यक्तित्व है जो नरसिंहपुर में बहुत बड़ा समाज सेवी बन के काम करते हैं, और देखिए इसकी आड़ में पीछे कैसे ये गोरख धंधा चला रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जो अभी एक शब्द आपने बताया कि वो चस्पा कर देते हैं कि ये पशु आहार है, जबकि पशु आहार का मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं, ना ही यहाँ कोई ऐसी नियमावली है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पशु आहार का कोई भी प्रमाण पत्र किसी को जारी नहीं है। उसके बावजूद भी पशु आहार की आड़ में वो जहरीला गुड़ बना के बेच रहे हैं, जिससे नरसिंहपुर का जो नाम बदनाम हो रहा है, यहाँ की जो उत्पादक जिसे हम कह सकते हैं, जिससे हमें ख्याति मिल रही है, उस ख्याति पर वो कुठाराघात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है चिन्हित लोग, हम बताएं इसमें सभी नहीं है, हमारे अन्नदाता भाई हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वास्तव में वो धरा को प्रणाम करते हैं। हर दिन अपनी खेती पर जाकर वो सिर झुकाते हैं, और सिर झुकाने वाला आदमी कभी किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यापारी मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ मुनाफाखोर हैं, उन्हें किसी की जिंदगी से, अभी कोरोना काल की बात करते हैं, तो ऐसे कई परिवार, ऐसे कई लोग
धराशायी हो गए बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी उनमें अकल नहीं आई है भाई साहब, और वो लगातार उस कार्य को और बड़े रूप में नरसिंहपुर जिले में कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए? देखिए, आपकी जो बात है उसमें कहीं ना कहीं सारी चीज छुपी हुई है। आपने एक बात कही कि बहुत बड़े लोग, मूर्धन्य लोग, जिन्हें लोग समाज में जिनकी इज्जत करते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। ज्यादा मैं जहां तक मेरी बात है, मैं तो बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मैं किसी की बात कभी। आपको पता होगा कि नरसिंहपुर जिले की जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय नरसिंहपुर जिले की जो जिलाध्यक्ष थी महिला की, डाली सिंघई, हमने उनकी भट्टी पे 3 बार गए हैं और तीनों बार उनके गुणवत्ता, मतलब उस समय में उन्होंने गुड़ बनाते उनके मिस्टर पाए गए हैं वहां पे, जिस समय की गुड़ का सीजन नहीं था। और ये बात हमने सम्मानीय विधायक जी को बताई थी, विधायक जी ने तत्काल उस पर रोक लगाई थी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है। लगातार अभी इस तरह के काम हमारे संज्ञान में आ रहा है। और हमने तो अब सोचा है कि ये कोई भी राजनेता हो, ये किसी भी तरह की बड़े राजनेता से जुड़े क्यों ना हो, हम इनको बिल्कुल बखिया उधेड़ देंगे। इस बार हमारी मुहिम, चाहे हमारे अनुज जी हैं हमारे, जो आज तक न्यूज चैनल से हैं, हमारे दीपक जी हैं, आज हम लोगों ने उनके साथ भी बैठ के इस संबंध में बात की है न्यूज 24 से। हमारी टीम है रेड अलर्ट की, हम सारे लोग इस मुहिम को चलाएंगे और ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जब तक समाज में जिनसे लोग मार्गदर्शन लेते हैं और वही इस तरह के काम करेंगे, तो उसमें किसान बदनाम होता है। जहां तक हमारे किसान की बात है, हमारा किसान वो किसान है कि जो सोयाबीन लगाता था, एक समय फायदा हुआ, जब उसको फायदा होना बंद हो गया, उसने सोयाबीन लगाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो सोयाबीन गलत तरीके से लगाए, उल्टे सीधे खाद डाले और इसके बाद वो सोयाबीन को पैदा करे। तो मतलब जो चीज उसको लगता है कि भैया इसमें हमें सामान्य चीज लगाने से मुनाफा नहीं हो रहा है, तो असामान्य चीज लगाने की कभी वो कोशिश नहीं करता। अपनी थाली, जिस थाली में वो खा रहा है, उस थाली में वो कभी छेद नहीं करेगा। हमारे यहाँ का वो किसान। लेकिन हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, कुछ जो राजनेता हैं, ये बेनकाब होने चाहिए और इनको बेनकाब करने की मुहिम हमारी जारी रहेगी और बिल्कुल हम आपके साथ। सैलन जी, एक बात और निकल के आ रही, किसान बड़ा परेशान है क्योंकि जो उत्पाद वो करता है, वार्षिक उत्पाद है, उसकी राशि उसको नहीं मिल पाती। शायद आपको जानकारी भी होगी कि रेड अलर्ट ने एक मुहिम चलाई थी, लगभग 16 एपिसोड चलाए थे हमने। बड़गुआ एक मिल है, उसमें भुगतान नहीं किया गया था, किसानों का भुगतान नहीं किया गया। जो मिल तैयार करने के लिए व्यापारी थे, उनको भुगतान नहीं किया गया। बड़ी ऐसी कई विसंगतियां थी उसमें, जिसमें विधायक जी ने सख्त स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि हम उनको यदि भुगतान नहीं करते हैं 15 दिन के अंदर, तो हम उनको उठवा लेंगे। बहुत ही शानदार उनका स्टेटमेंट था। वही स्टेटमेंट जो है बहुत जबरदस्त पब्लिश हुआ था और सारे चैनलों ने उसको प्राथमिकता दी थी, और उसी वजह से प्रशासन जो है सख्ते में आया था और प्रशासन ने 15 दिन के अंदर सभी किसानों का भुगतान कराया था। किसानों ने भी मीडिया का बड़ा धन्यवाद दिया था और लगातार हमें बुला के, हमारे ऑफिस में भी आके भी हमें लगातार धन्यवाद जो हमारे क्षेत्रीय किसान हैं उन्होंने दिया था। तो मीडिया लगातार सहयोग करता है हमारे अन्नदाताओं का, हमारे प्रशासनिक टीम हो, चाहे हमारी शासन की टीम हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसमें से कि जो लगातार जो है चंद मुनाफाखोरी के चलते हुए जिले को ताक पर रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं तो उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्हें एक फर्जी पत्रकार या ये बात करेंगे कि, जबकि आप बताइए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ, यदि आप सही हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति गलत है जो हमारे यहाँ आकर जांच कर रहा है, चेक कर रहा है या हमारा माल देख रहा है, और आप पूर्ण सही हैं, और उसके बाद आपसे किसी प्रकार की डिमांड की जाती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि FIR कराइए। आप जबरदस्ती की जो भ्रांतियां फैला रहे हो, उससे अच्छा है कि आप FIR कराइए। आपके लिए प्रशासन ने थाने खोल रखे हैं, चौकियां खोल रखी हैं, वहां नहीं जाएंगे, बदनामी फैलाएंगे। भैया बुआ ये नहीं बताएंगे कि हमारा गुड़ कुत्ता चाट रहा था, ये नहीं बताएंगे कि हमारा गुड़ पे कुत्ता बाथरूम कर रहा था, ये नहीं बताएंगे कि हमारा जो गुड़ की जो बना हुआ हमारा रखा हुआ राब है उसमें चिड़िया मरी डली हुई थी, ये नहीं बताएंगे कि हमारे गुड़ में हम बुरादा मिला रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। बताएंगे तो सिर्फ ये बताएंगे कि पत्रकार आए थे या प्रशासन की टीम आई थी, तो भैया वो ऐसा काम मांग रहे थे और ऐसा कर रहे। इस टाइप की बदनामियां फैलाने का भी एक षड्यंत्र नरसिंहपुर में लगातार जारी है। तो सैलन जी, क्या करना चाहिए वास्तव में ऐसे लोगों पर जो इस प्रकार की भ्रांतियां भी फैला? हाँ, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं, कुछ लोगों ने यदि ऐसा किया भी हो तो मैं कहता हूं कि उन पर कार्रवाई की। यदि आप गलत नहीं है, यदि आप सही हैं, आप वो गुणवत्ता युक्त आपका गुड़ है, उसके बाद भी आपको कोई परेशान कर रहा है, चाहे वो प्रशासन की टीम हो चाहे मीडिया की टीम हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप FIR कराइए। उसके लिए कानून बने हैं,
लेकिन उसको कानूनी कार्रवाई ना करके आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के कटघरे में खड़ा करके उनको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। मैं अपने पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जो हमारे किसान भाई हैं, जिनकी किसान भाइयों की भट्टियां लगी हैं, किसान कभी गलत नहीं कर सकता, अन्नदाता कभी गलत नहीं कर सकता। आज गलत कर रहे हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप जो बातें बार बार आती हैं कि डिमांड हो रही, ये हो रहा, वो, इस बात पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं और इस टाइप की बातें ना करें। आपका जो नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य है, वो कार्य अपन करके आए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं। मैं भी गया था करेली में, जब हमने वहां पे देखी तो हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन की टीम आई, डायरेक्ट देखा कि यहाँ वास्तव में यहाँ बहुत अनियमितताएं हैं और कलेक्टर और एसपी खुद पहुंच गए थे स्पॉट पे। दीपक सक्सेना जी उस समय कलेक्टर थे, तो तत्काल कार्रवाई हुई, बहुत बड़ी एनएसए की कार्रवाई हुई थी 2 भट्टियों पर। तो यदि मुझे लगता है कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी भी करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि प्रशासन को स्पॉट पर बुलाएं और कार्रवाई कराएं कि यहाँ एक स्वच्छता नहीं रखी जा रही, यहाँ ये मिलावट हो रही है, यहाँ ये हो रहा है। तो इस पर भी हमारे पत्रकार साथी ध्यान रहे, क्योंकि आप भी आरोप प्रत्यारोपों के कटघरे में आकर खड़े हो चुके हैं। जो भी गुड़ भट्टी संचालक हैं, मिल वाले संचालक हैं, वो भी बेहद अनियमितताएं कर रहे हैं। उनकी अनियमितताओं को उजागर करना आपका कर्तव्य, आपका धर्म है, आपकी नैतिक जवाबदारी है। उसको भी पूरा निभाते हुए कार्य करें तो मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लग पाएंगे और लगाने वालों से डरना भी नहीं चाहिए। उनको जो काम करना है वो करें। आप अपने कार्य के प्रति यदि सजग हैं और आप हैं तो आप अपना कार्य करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, अपना कार्य वो अपने ईमानदारी से करे, सजगता के साथ करे, किसी द्वेष भावना से न करे, किसी लाभ के उद्देश्य से न करे, तो मुझे लगता है कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। चलें जी, आप भी लगातार फील्ड पर रहते हैं तो आप बताएं कि ऐसी समस्याएं तो आती हैं हमारे, चाहे पत्रकार साथी हों, चाहे प्रशासन की टीम हो, उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं और उसके बाद वो आरोप भी लगाता कौन है? जो खुद दोषी होता है, जिसका खुद का घर कांच का है, वो दूसरे पर पत्थर मारता है। तो ऐसे लोगों पर भी क्या होना चाहिए? देखिए मदन जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये बात सही है। आप मुझे बात बताइए, जब आदमी परेशान होता है तो किसके पास आता है? हमारे पास, मीडिया के पास आता है। क्योंकि उसको जब प्रशासन नहीं सुनता, जब उसके नेता नहीं सुनते, तो उसको सिर्फ मीडिया दिखाई देता है। और जब उसका एक बार हम अपने माध्यम से अपनी एफर्ट लाकर उसका काम करा देते हैं, इसके बाद वो हमें भूल जाता है। ये तो सीधी बात है। लेकिन जहां तक गुड़ भट्टियों की बात है, मीडिया जब जाता है तो ऐसे चंद लोग जिनको हमारे जाने से तकलीफ होती है, वो क्या करते हैं? आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारे कुछ भाई बंद हो, कभी उनसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती हो, लेकिन वो गलतियां भी कब होती हैं? जब आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप किसी गुड़भट्टी पे गए और वहां आपने सारा कुछ अच्छा देखा और उसके बाद आप जो है वो पत्रकार साथी जो गए वो परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें आप बाकायदा आप हम लोगों के नंबर रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम लोग को बताइए, हम अपने साथियों को समझाएंगे कहीं को यदि ऐसी बात आती है। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से कहीं अभी तक ऐसा उदाहरण एक भी सामने नहीं आया कि कोई गुड़भट्टी वाला बिल्कुल सही हो और उसको किसी मीडिया कर्मी ने, प्रशासनिक व्यक्ति ने परेशान किया हो। अपने खुद की गलतियों को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं और उनके बात करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी भट्टी पर मीडिया कर्मी ना आए, हम उल्टा सीधा दोषारोपण करेंगे तो ये डर के आएंगे नहीं। लेकिन ये बात आप ध्यान, मुनाफाखोरों को हमारा बिल्कुल चैनल के माध्यम से सचेत कर रहे हैं हम कि हम बार आएंगे और 10 बार आएंगे और 25 इकट्ठे होके आएंगे, लेकिन आपको हमारे अपने जिले की माटी को बदनाम नहीं होने देंगे। ये बात आप बिल्कुल सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने एक मुद्दा उठाया था पिछले बार, लगातार आपने 15-20 एपिसोड चलाए थे बड़ो वहां पर जो किसानों का पेमेंट रुका था, और हमारे विधायक जी को हम साधुवाद देंगे, जालिम सिंह जी को, जिन्होंने बिल्कुल शुद्ध शब्दों में ये कहा था कि हम उठवा लेंगे का उनका मतलब ये था कि आपकी मिल बंद करवा देंगे, आपको हम अपने घर पे बिठा के रखेंगे जब तक आप किसानों को पैसा नहीं देंगे। और उनकी वो जो आपकी मुहिम और विधायक जी का स्टेटमेंट इतना कारगर साबित हुआ कि उनको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर 100% पेमेंट हो गया था। ये मुहिम यदि शुगर मिल, जो शुगर मिल पैसा चपेट के किसानों का रखें, किसान कितनी मेहनत से अपनी गन्ना बनाता है, वार्षिक उपज, एक बार उसको पैसा मिलता है, उसमें बेटी की शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, दूसरे कई खर्चे होते हैं, उसको अपना कर्ज देना होता है साल भर का, और यदि उसको किस्तों में पैसा मिले और वो किस्तों के बाद भी उसका पैसा रुक जाए साल भर, तो बेहद ही जो है ना निंदनीय बात है। उसके लिए वो पैसा बहुत आवश्यक होता है। और शुगर मिलों के मालिकों से भी हमारा विशेष आग्रह है कि किसानों का पैसा आप बिल्कुल मत रोकिए, उसका पैसा समय पे दीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से किसानों से मुनाफा कमाते, ये कोई
कहीं भी ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि किसान का जो गुड़ होता है, जो गन्ना होता है, यदि आप उसकी नवंबर से गन्ना लेना शुरू करते हैं और मार्च तक गन्ना लेते हैं तो उसके शुगर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती, कभी आप उस हिसाब से रेट नहीं बढ़ाते। आपके रेट लगभग 1 या 2 बार बढ़ते हैं और आखिरी में आप जो कहते हैं 6 महीने बाद पेमेंट होगा, साल भर बाद पेमेंट होगा। मुझे लगता है कि किसान का जो गन्ना है, साल भर उसने अपनी मेहनत से सींच के उस गन्ने को बनाया है, उसका पेमेंट 8 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको करना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरतें पूरी उसी गन्ने, उसी गुड़ से, उसी मतलब गन्ने से होती है। दूसरी बात यह है कि मिल मालिकों से भी हमारी कई बार बात हुई, उन्होंने समस्या बताई कि साहब हमारा जो है इतनी सख्त शुगर हमको रखनी होती है, उसके एवज में हमको इतना पैसा मिलता है, हम सिर्फ 25% बेच सकते हैं। लेकिन जब हमने इस पर काफी गौर किया, प्रशासन से बात की, तो एक बात और सामने निकल गया कि जो वो रखते हैं, मतलब जिस भाग को, शक्कर के भाग को अपने यहाँ रखते हैं, उस पर भी वो फाइनेंस कराए होते हैं। कई लोगों से, अलग अलग लोगों से फाइनेंस करा लेते हैं, मतलब जिस शक्कर को वो रोक के रखते हैं उससे कई गुना फाइनेंस उनका हो चुका होता है। कुल मिला के 15 मार्ट वो प्रशासन से, बैंक से मिलकर उनकी सब हो जाती है, किसान बेवकूफ बन जाता है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करिए, किसानों का पेमेंट समय पर करिए, समय भुगतान करिए। और हमारे मीडिया कर्मी भाइयों से हमारा निवेदन है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कहीं भी आपको। आप बाकायदा जाइए और यदि हमारे जिले के खिलाफ, हमारे जिले की माटी के खिलाफ, हमारे जिले की प्रोडक्ट के खिलाफ यदि कहीं भी आपको लगता है कि आप मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावटखोर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल उस मुहिम में हम आपके साथ हैं। आप हमको बताइए, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। लगातार देख रहे हैं हम इसी बात को, यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो लगातार देख रहे हैं कि मिल जो संचालक हैं वो भी भुगतान में भी कहीं ना कहीं चेक देने की एक परंपरा निकाल ली नई। चैलेंज एक बड़ी चीज सामने आई है कि वो चेक देकर प्रशासन को भ्रमित करते हैं। वो प्रशासन होता है, प्रशासन मतलब क्या है कि हर चीज में कलेक्टर तो हाथ डाल नहीं सकते। माननीय कलेक्टर महोदय को जो आंकड़े दिखा दिए जाते हैं वो आंकड़े मान लिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो कृषि विभाग बना हुआ है, गन्ना उत्पादक जो विभाग जो टीम देखती है, उसको आंकड़े चेक वाले बता दिए जाते हैं कि चेक भुगतान कर दिया, चेक को ही वो राशि मान लेते हैं। इस पर भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि वो चेक लगातार बाउंस होते हैं और सामने वाले को जो है भुगतान नहीं हो पाता है। तो मिल संचालकों को हम भी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके साथ आप नर्मिता बरतें, आप लाभ पूरा कमाएं। कोई मना नहीं कर रहा, ना हमारा किसान मना कर रहा है, ना यहाँ के अन्य प्रशासनिक, राजनीतिक या मीडिया। आप खूब कमाइए, कमाने के लिए आपने व्यवसाय शुरू किया, आप कमाइए, लेकिन आप दोहन भी लगातार कर रहे हैं। आप हमारी नेशनल हाईवे, सड़कें, स्कूलों के सामने सब जगह का आप पूर्ण रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने जिले के लिए क्या किया, जिले की माटी के लिए क्या किया, लेकिन ये सब चीजें कहीं नजर नहीं आती। और एक बात और चैलेंज आपको बताएं, जो हमारी टीम ने भी लगातार जो देखा कि जो शुगर मिल है, क्या बहुत सारा जो कई योजनाओं पे जो है वो फाइनेंस कराए होती हैं, जिस पर कि 60% तक वो रहता है, क्या अनुशंसा होती है, सब्सिडी होती है कि उन्होंने कहा चलो किसानों के हित के लिए यदि हम जो ट्राला उठा लेते हैं इतना परसेंटेज लाभ, यदि हम किसानों गौशाला खोल लेते हैं तो इतना परसेंटेज हमें लाभ। वो सब करते हैं, वो पूरा लाभ ले रहे हैं कि गौ ले आए, गौशाला बता दिया और पूरा फाइनेंस ले लिया और सब्सिडी ले ली, ठीक है। लेकिन इस वहां पटल पर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बैंक में होता है। और प्रशासनिक जो जितनी भी योजना समितियां होती हैं जो योजना को क्रियान्वयन कर रही होती, उनकी एक बैंक की और इनकी मिली भगत के चलते हुए ऐसे लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो योजनाओं के नाम पर निकाल लिए जाते हैं और पटल पर कुछ नहीं पाया जाता। सिर्फ और सिर्फ शासकीय भूमि है, शासकीय नेशनल हाईवे, जिस पर की रोक नहीं लगा सकते, वहां भी आपको कतारबद्ध ट्रालियां खड़ी मिल जाएंगी, जबकि ये उनका नैतिक दायित्व होता है कि वो अपनी व्यवस्थाएं बनाएं। उस नेशनल हाईवे पर कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये भी सब समस्या आ रही हैं निकल के कि सारा दोहन कर रहे हैं, प्रशासनिक सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ लगातार नाइंसाफी करते जा रहे हैं मिल मालिक। और क्षेत्रीय लोगों की तो अब क्या बताएं आपको, आपने भी देखा होगा, बड़े परेशान रहते हैं। उनके नलों में से गंदा पानी आने लगता है, घरों में इतनी कालक गिरती है कि कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां उनको हो रही हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। शैलेंद्र जी, लगातार आपकी भी टीम है और हमारी भी टीमें लगातार जा रही हैं। हमारे पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए कार्य करें, और जो लोग ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई कराना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूं और लगातार
जो भी आप हमें तक सूचना देंगे कि यहाँ मिलावटखोरी हो रही है, यहाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ वो गलत हो रहा है, तो हम एक टीम के माध्यम से वहाँ जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि उनको दिखाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नरसिंहपुर जिला एक उत्पाद एक जिले के नाम से प्रख्यात होने वाला है, तो हवा में कुछ नहीं चलेगा। यदि नरसिंहपुर जिले को कुछ उपलब्धियां हासिल होना है और हमें जिले का नाम रोशन करना है, तो हमें पटल पर भी स्वच्छता चाहिए, हमें पटल पर भी सब ओके चाहिए, और जो भी ऐसे लोग हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो शैलेंद्र जी, आपने काफ़ी लंबा समय दिया हमको, और आपने हमारे किसान भाइयों के लिए जो अपनी बात रखी है, और आप एक क्रांतिकारी पत्रकार सदैव रहे हैं। आपने एक अपनी खुले मंच से खुली बात आप रखते हैं, ये भी बड़ी बात है आज के समय को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे लोगों पर बड़ा लगाम लगना चाहिए। रेड अलर्ट टीम सदैव आपके साथ थी, सदैव आपके साथ है, सदैव आपके साथ रहेगी। हमें ऐसी जो भी मुहिमें चलती हैं, कुछ भी होता तो आप कृपया हमें भी सूचना दें, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमारी पूरी टीम लगातार इस कार्य में लगी हुई है कि लोगों, हमारे किसान भाइयों के साथ किसी प्रकार का कोई दोहन ना हो पाए, उनका शोषण ना हो पाए, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा सहयोग हमेशा किसान भाइयों के साथ, आपकी टीम के साथ हमेशा रहेगा।